अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद आप सभी खैरियत से होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, आप लोगों ने ज़रूर वो सुनी होगी, जिसका मफ़हूम इस तरह है कि उम्मत जो है वो एक जिस्म की तरह है कि अगर पूरे जिस्म में किसी भी हिस्से को तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म जो है उसके लिए परेशान हो जाता है। कि अगर आपने देखा होगा आपकी उंगली में चोट लग जाए या कहीं किसी जिस्म के हिस्से में चोट लग जाए तो उसकी वजह से जो है वो बुखार आ जाता है, तो पूरे जिस्म को ही जो है वो तकलीफ़ होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखार की मिसाल देके इस हदीस में ये समझाने की कोशिश करी है कि पूरी उम्मत जो है वो एक तरीके से एक ख़ानदान, एक भाई की तरह है, और हमें जो है पूरी उम्मत का दुख दर्द जो है और खुशी भी अपने दिल में लेके रखनी है। अब जैसे हम फ़िलिस्तीन के हालात इस टाइम देख रहे हैं, पूरी दुनिया में मुसलमानों को तो छोड़िए, अंग्रेज़ भी जो है वो फ़िलिस्तीन के हक़ में आवाज़ें उठा रहे हैं, और सड़कों पे क्या और मॉलों में क्या और जहाँ भी उनके बस चल रहा है वो वहाँ पे जाके जो है वो इसराइल की बाइकाट करने की बातें कर रहे हैं और फ़िलिस्तीन के हक़ में नारेबाजी भी कर रहे हैं, और जल्द से जुलूस भी निकाल रहे हैं, रैलियाँ भी निकाल रहे हैं। अब हम इस उम्मत की बात करें, अपनी बात करें, तो अभी मेरा एक जगह जाना हुआ, हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर मैं गया था। तो अभी 1 बजे की बात है। आपको पता है उम्मत क्या कर रही है? उम्मत जो है वो 2 धड़ों में बटी हुई है इस टाइम। एक जो है वो मियाँ बीवी हैं, वो बाज़ारों में दुकान दुकान जो है वो घूमते फिर रहे हैं, कपड़ों की तैयारियां कर रहे हैं, ईद की जूते चप्पल ख़रीद रहे हैं, और घर की बहुत सारी चीज़ें जो है वो ईद की तैयारियों के लिए ख़रीद रहे हैं। और एक दूसरा धड़ा वो है जो सड़कों पे क्रिकेट खेल रहा है। अब इतना अफ़सोस होता है इस चीज़ को देख के कि हमारे जो मुसलमान नौजवान बच्चे हैं, और उसके अंदर आप यकीन जानिए कि 50-50, 60-60 साल के जो है वो लोग भी शामिल हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, और वो रातों को 3-3 बजे तक जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। या तो उम्मत क्रिकेट देखने में लगी हुई है मोबाइल पे, या वो क्रिकेट खेलने में लगी हुई है सड़कों पे, गली मोहल्लों के अंदर। अब ये रमज़ान शरीफ क्या इसलिए आते हैं कि भाई हम जो है क्रिकेट खेलें रातों को? और चलिए कई सालों से हम जो है ये चीज़ देखते आ रहे हैं, इससे पहले मैंने कभी इस चीज़ के ऊपर एतराज़ नहीं करा कि आदमी का जो है एंटरटेनमेंट होना ही बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस माहौल में जिस वक्त फ़िलिस्तीन के ऊपर इस तरीके से जो है वो जुल्म ज़्यादती हो रही है, वहाँ पे लोगों के पास खाने को नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनके पास दवाइयाँ नहीं हैं, और हम जो है उम्मत का दर्द तो छोड़िए, हम खुशियाँ मना रहे हैं, हम रातों को टाइम पास कर रहे हैं सड़कों ऊपर क्रिकेट खेल कर, और बाज़ारों में अपनी बीवियों को ले जाके जो है वो ईद की शॉपिंगें करा रहे हैं। आप खुद सोचिए कि हम जो है कितने गिर चुके हैं। अपनी सोच को जो है हमें बदलना पड़ेगा, और हमें ये देखना पड़ेगा कि हम जो है इस उम्मत में अपने आप को कहाँ खड़ा करते हैं। कि हमें बिल्कुल भी जो है फ़िलिस्तीनियों का दर्द नहीं है कि हमारे बच्चे, हो सकता है आपके बच्चे जो है वो बिस्तरों पे पड़े हुए सो रहे हों, लेकिन इस उम्मत के बच्चे भी जो है वो आपके ही बच्चे हैं। आपके बच्चे जो है वो सड़कों पे पूरी पूरी रात क्रिकेट खेल रहे हैं, और आपके पास ताकत होने के बावजूद भी जो है आप जाके उनसे मना नहीं करते कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, फ़िलिस्तीन के हालात देखो किस तरीके से जो है वहाँ पे जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और तुम लोग जो है रातों को, रोज़ रात को जो है वो क्रिकेट खेलने चले जाते हो, 3-3 4-4 बजे जो है सड़कों पे से वापस आ रहे हो क्रिकेट खेल कर। हमें जो है इस चीज़ को जो है आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम अपनी मस्जिदों में आवाज़ उठाएँ, अपने मोहल्लों में आवाज़ उठाएँ, और अपने बच्चों को अपने घरों में रखें, या उनसे क्या मस्जिदों में जाके आप फ़िलिस्तीन के लिए दुआएँ मांगो, नमाज़ें पढ़ो, या घरों पे आके सो जाओ। लेकिन इस तरीके से सड़कों पे क्रिकेट खेल के हुए देखकर मुझे इतना अफ़सोस हुआ कि मेरा दिल चाहा कि मैं जो है ये वीडियो बनाऊँ, और एक तरीके से जो है मैं ये आईना दिखाना चाहता हूँ आप सभी लोगों को, और इसमें मैं भी शामिल हूँ, कि हमारे बच्चे इस टाइम रातों को बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, और फ़िलिस्तीन के ऊपर इस तरीके से जुल्म और ज़्यादतियाँ हो रही हैं, और हमें बिल्कुल भी जो है इस चीज़ का अफ़सोस नहीं है। इस कोई नाम नेहात का मुसलमान खड़े होकर ये नहीं कह रहा कि ए उम्मत तुझे ये क्या हो गया, वहाँ पे फ़िलिस्तीन में किस तरीके से मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज़्यादती हो रही है, और हम जो है अपने मोहल्लों में क्रिकेट खेल के रमज़ानों की रातों में टाइम पास कर रहे हैं। देखिए ये रातें वैसे ही बहुत कदर की हैं। अगर आपको इन रातों में नहीं जागना, नहीं इबादत करनी, तो कम से कम आप उम्मत का दर्द और गम तो अपने सीने में रख सकते हैं। ये क्या बात हुई कि या तो आप मोबाइल में क्रिकेट देख के जो है वो टाइम पास कर रहे हैं, या सड़कों पर गलियों में जो है क्रिकेट खेल के टाइम पास कर रहे हैं। आपको बिल्कुल भी इस चीज़ का एहसास नहीं, और बाज़ारों की रौनकें बढ़ा रहे हैं, अपनी बीवियों के हाथ पकड़े हुए जो है हम शॉपिंग कर रहे हैं रातों को। ये टाइम जो है इबादत का था। आप अपने घरों में बैठ के, मस्जिदों में बैठ के फ़िलिस्तीन के बच्चों के लिए, लोगों के लिए दुआएं करते, लेकिन आपको जो है अपनी ईद की शॉपिंग की पड़ी हुई है कि यार ऐसा ना हो बाज़ार में जो है हमारे मतलब की चीज़ें ख़त्म हो जाएँ, इसलिए जो है वो चीज़ें ख़रीद लो। अरे इस साल अगर ईद नहीं मनाओगे तो क्या हो जाएगा? कम से कम तुम्हें थोड़ा सा तो दर्द होना चाहिए उन फ़िलिस्तीनियों के लिए जिनके ऊपर रोज़ बम बरसाए जा रहे हैं, और तुम्हें जो है अपनी ईद की शॉपिंग होगी पड़ी है, और तुम्हारी रमज़ानों की रातें कैसे टाइम पास हो, इसलिए तुम जो है वो गलियों में क्रिकेट खेल के टाइम पास कर रहे हो। हमें बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि ये जो इस टाइम उम्मत जो है, इस उम्मत का दर्द भूली बैठी हुई है, किस तरीके से जो है हमें इसका दर्द जो है जगाना है अपने नौजवान बच्चों के अंदर।
अगरचे हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम अपने दिल में उसका अफसोस तो कर सकते हैं, लेकिन हम अपने अमल से ये दिखा रहे हैं कि भले से तुम लोग जो है भूखे मरते रहो, तुम्हारे पर बम बरसते रहें, ये तुम्हारा मसला है, तुम जानो। हम तो अपनी ज़िंदगी जो है इसी तरीके से बिताएंगे जिस तरीके से पहले से जीते आए थे। आप यकीन जानिए, आपको क़यामत वाले दिन इस चीज़ का जवाब ज़रूर देना पड़ेगा कि जब एक कौम जो है वो मारी जा रही थी और उसके ऊपर बम बरसाए जा रहे थे, वो भूखी प्यासी मर रही थी, तड़प रही थी, और दूसरी जगह तुम लोग जो है बाज़ारों की रौनकें बढ़ा रहे थे और गलियों में क्रिकेट खेल के टाइम पास कर रहे थे। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर, और अगर आपके अंदर हिम्मत है तो उठिए और अपने नौजवान बच्चों को समझाइए कि या तो वो अपने घरों में जाके सो जाएं, या मस्जिदों में जाके इबादत करें, या अपने घरों में बैठ के इबादत करें। लेकिन इस तरीके से जो है अगर हम अपनी गलियों में, सड़कों पे जो है वो क्रिकेट खेल के जो है पूरी पूरी रात बिताएंगे, तो अल्लाह को भी ज़रूरत नहीं है कि अल्लाह ताला जो है अपनी मदद जो है हमारे ऊपर भेजे या फ़िलिस्तीनी मुसलमानों पे भेजे। क्योंकि देखिए, जब हमें जो है इस उम्मत का ही दर्द नहीं है, तो आज जो काम फ़िलिस्तीन के ऊपर हो रहा है कल हमारे ऊपर भी होगा। तो फिर किसी दुनिया के किसी दूसरे मुल्क के अंदर भी लोग बैठे हुए सिर्फ तमाशा देख रहे होंगे और सरसरी तौर पर जो है हमारे लिए दुआ कर दिया करेंगे, और फिर वो जो है अपनी मटर गश्ती में लगेंगे। फिर हम भी यही सोचेंगे कि काश हम इन लोगों की फ़िक्र लेते तो वो भी हमारी फ़िक्र लेने वाले बन जाते। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब अपने से शेयर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।